आर टी फाइंड करना है ना। इसका गैंट चार्ट कैसे बनेगा, इसको भी हम स्टार्ट करेंगे जीरो से। तो जीरो से हमने स्टार्ट किया और जीरो अराइवल टाइम पे सिर्फ हमारे पास P4 आया था, तो हम उस P4 को लिख लेंगे। बट P4 का जो रनिंग है वो 6 तक है, एंड जैसे ही हमने इसको 1 सेकंड तक रन कराया तो हमने देखा कि P2 भी आ गया होगा। तो अब P2 भी आ गया है। तो जैसे ही P2 और P4 दो चीज़ें हैं हमारे पास, तो अब हम देखेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कि कौन सा छोटा है। तो ये देखो एक बार रन हो चुका है, मतलब कि 5 पे, तो हमने देखा कि इसका बस टाइम इसका बस टाइम सेम है। तो जब बस टाइम सेम होता है तब हम FCFS फॉलो करते हैं कि पहले कौन आया था। तो पहले तो हमारा 4 ही था, तो हम फिर से P4 को एग्जीक्यूशन में डालेंगे। बट फिर से जब P4 1 सेकंड तक रन करेगा यानी 2 तक हो जाएगा, तो हमने देखा अब ये जो है मतलब P1 और P5 भी आ गए होंगे। ठीक है, तो अब कॉम्पिटिशन इन चारों में होगा। तो जब हमने देखा कि ये चारों यहाँ पे आ गए होंगे, तो अब इसको एक बार हम रन कर चुके हैं, तो ये काट के यहाँ पर 4 हो गया होगा। हाँ, अब हम क्या देखेंगे, इन चारों को देखेंगे। तो P4 का बस टाइम 4 है, P2 का 5 है, P1 का 1 है एंड P5 का 3 है। तो सबसे कम किसका है, सबसे कम प्रेजेंट टाइम में P1 का है, तो हम P1 को एग्जीक्यूशन में डाल देंगे। P1 को जैसे ही हम 1 यूनिट तक रन कराएंगे, P1 का काम खत्म हो जाएगा क्योंकि वो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो इसको कट कर दिया। अब अभी 3 तक हमारा ये जो P3 है नहीं आया, यानी कॉम्पिटिशन P4, P2 एंड P5 में है। अब कौन जाए रनिंग पे, तो हमने देखा कि P1 के बाद जो सबसे छोटा है दैट इज P2 को देखेंगे, P4 को देखेंगे और P5 को देखेंगे। तो 5 4 3 में से सबसे छोटा P5 है, तो हम इसको P5 को रनिंग में डाल देंगे। बट जैसे ही P5 को हमने 1 यूनिट तक रन किया, यानी 1 यूनिट तक रन किया मतलब 1 यूनिट तक रन किया, तो जैसे ही 4 हुआ तो इसको P3 भी आ गया, मतलब अब P3 भी है हमारे पास। ठीक है, इसको 1 यूनिट हमने रन किया है तो यहाँ पर खुल गया ना। अब हमारे पास कॉम्पिटिशन है P4, P2, P5 एंड P3 में। अब हम इसमें फिर से देखेंगे। फिर P4 जो है वो 4 यूनिट मांग रहा है, P2 को 5 चाहिए, P5 को 2 चाहिए, बट जो P3 अभी आया है उसको 1 ही चाहिए। तो हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट लगाएंगे और हम P3 को यहाँ पर रनिंग क्यू में डाल देंगे। तो जैसे ही ये 1 यूनिट तक रन करेगा इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास कौन कौन बचा, P1 एंड P3 आर डन, P4, P2, P5 बचे हैं। नाउ P4 को 4 है, P5 के पास 2 बस टाइम बचा है एंड P2 जो है उसके पास 5 है। तो 5 4 और 2 में से सबसे छोटा P5 है, तो हम P5 को रनिंग में डाल देंगे और P5 जो है वो हमारा रन करेगा 2 यूनिट तक यानी 7 तक, और इस समय इसका भी काम खत्म हो जाएगा। P5 भी डन है। नाउ कॉम्पिटिशन P4 और P2 में। P4 जो है हमारा 4 है और P2 जो है वो 5 है। 5 और 4 में से 4 छोटा है, तो P4 को हम रनिंग में डाल देंगे। तो जैसे ही P4 को रनिंग में डाला तो 4 यूनिट तक रन होगा, उसके बाद जाकर खत्म होगा यानी 7 + 4 = 11। नाउ अब बचा गया P2, तो P2 को हम रनिंग में डालेंगे। तो जैसे ही हमने P2 को रनिंग में डाला तो ये 5 यूनिट लेगा यानी चार्ट बन गया। नाउ सीटी कैसे होता है, इसमें बार प्रोसेसेस आई हैं, तो हम सबसे लास्ट बार जब आया है उसको उठाते हैं, देन उसका राइट देखते हैं। जैसे कि अगर हमें P1 का कंप्लीशन टाइम निकालना है तो P1 को हमने सर्च किया, P1 यहाँ पे है, आगे तो है नहीं, तो हम इसी को उठा लेंगे और इसका राइट वाला लिख देंगे। ठीक, ऐसे ही P2 को सर्च करेंगे तो P2 हमने देखा एकदम लास्ट में आया है और इसका राइट जो है वो 16 है, इसको नोट कर देंगे। अब P3 को देखेंगे, P3 हमने सर्च किया, वो एक ही बार आया है और 5 इस पे एंड हुआ है, तो इसको हम 5 लिख देंगे। नाउ P4 को देखेंगे, अब P4 देखो यहाँ पे एक बार आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, जो सबसे लास्ट बार आया है उसको उठाएंगे और उसका राइट लिख देंगे। तो P4 के राइट में 11 था, तो इस 11 को लिख देंगे। नाउ P5 भी हमारा 2 बार आया है, दैट इज 1 टाइम हियर एंड 1 टाइम हियर, लास्ट वाला टाइम लेंगे यानी 7 को लिख देंगे। तो